बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। प्रोडक्ट रिव्यूज़ के सिलसिले में आज हमने जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है वो कोलगेट के टूथपेस्ट हैं। बेसिकली इनको सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि ये एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ सीरीज़ हैं, मुख्तलिफ तरह के मटीरियल्स के ऊपर इन्होंने इसको प्रेजेंट किया गया है। आइए चलते हैं और समझते हैं कि डिटेल से कौन कौन से मटेरियल इस पर इस्तेमाल हुए हैं। जी, तो आज हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं ये आप देख रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट की सीरीज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंट तरह के मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं। डिफरेंट तरह के मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से इसकी फील भी डिफरेंट है, इसकी लुक भी डिफरेंट आ रही है। तो आइए स्टडी करते हैं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले हमारा कोलगेट का ये वाला वेरिएंट है जो कि कैल्शियम बूस्ट के नाम से है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर CMYK प्रिंटिंग है। सिंपल ये जो बक्स बोर्ड के ऊपर प्रिंट हुआ है, लेकिन प्रिंटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। कार्ड के ऊपर उतनी इन्होंने वैल्यू ऐड नहीं की, लेकिन प्रिंटिंग की वजह से आम फील यही आता है कि ये ब्लीच कार्ड के ऊपर प्रिंटिंग हुई है। प्रिंटिंग के बाद इसके ऊपर लेमिनेशन हुई है, जिसकी वजह से इसकी फील बड़ी अच्छी आ रही है। बड़ा ज़बरदस्त स्मूथ प्रिंटिंग है। और ये चूँकि इसकी सरफेस वाइट होती है, एक साइड कोटेड होती है, इसके ऊपर 4 कलर ही प्रिंट हुए हैं CMYK। और ये जो इनका कोलगेट का लफ्ज़ है इसको इन्होंने एम्बोज किया गया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त प्रिंटिंग है। ये जो है प्लेन हमारा 4 कलर की प्रिंटिंग है वाइट कार्ड कोड के ऊपर। इसके बाद अगर हम दूसरा वेरिएंट इनका देखते हैं, ये जो प्रो रिलीफ इनका वेरिएंट है, इसके ऊपर आप देखें तो ये सिल्वर शाइन इफेक्ट दे रहा है। इसको अगर हम खोल के यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर प्लेन मेटलाइज कार्ड इस्तेमाल किया गया है। देखें, बक्स बोर्ड ही है, वही कार्ड है। कार्ड के ऊपर जो प्लेन मेटलाइजिंग कर दी गई हुई है, प्लेन मेटलाइजिंग करने के बाद इसके ऊपर 5 कलर की प्रिंटिंग है। मतलब एक वाइट कलर प्रिंट हुआ है और CMYK 4 कलर प्रिंट हुए हैं। तो इस प्रोडक्ट की निस्बत इसकी फील ज़रा ज़्यादा अच्छी आ रही है, ज़्यादा एक्सेप्टिव लग रहा है। कार्डबोर्ड वही है, लेकिन प्रिंटिंग करने के बाद इसके ऊपर जब वाइट कलर प्रिंट किया है और मेटलाइज के इफेक्ट की वजह से ये शाइनी इफेक्ट दे रहा है, ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा है। इसी तरह इसके ऊपर भी जो एम्बोजिंग की गई है, जो इनका नाम है, ये कोलगेट सेंसिटिव जो है, ये इसके ऊपर भी उसको एम्बोज किया गया है। प्रिंटिंग में वाइट कलर के साथ बड़ा अच्छा प्ले किया गया है। यहाँ पे वाइट कलर फुल प्रिंट है, यहाँ पे वाइट कलर की परसेंटेजेस हैं, जिसकी वजह से शाइन का इफेक्ट आ रहा है। कलर जो है वो मेटलाइज के साथ मिलके मेटलाइज कलर की लुक दे रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पैकेजिंग है। इसका मतलब है ये कि प्लेन को मज़ीद अपग्रेड कर दें, उसी कार्ड को अगर आप मेटलाइज कर लें तो आपकी पैकेजिंग जो है वो मज़ीद अच्छी नज़र आती है। इसके बाद अगले ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं मैक्स फ्रेश वाले, अगर इनको देखें तो इनके साथ मेटलाइजिंग के साथ इसके लाइट पिलर का होलोग्राफी का इफेक्ट भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लेन कार्ड हो गया, प्लेन मेटलाइज हो गया, अब ये होलोग्राफिक मेटलाइज है। सेम वही कार्डबोर्ड है, वही हमारा जो बक्स बोर्ड है जिसके ऊपर ये प्रिंटिंग है। बक्स बोर्ड में क्या किया गया है कि पहले मेटलाइजिंग और होलोग्राफिक मेटलाइजिंग की गई है। इसकी वजह से इसमें मज़ीद वैल्यू ऐड हो गई है, प्रोडक्ट की फील और ज़्यादा अच्छी आ रही है। प्रिंटिंग वही, इसमें 5 कलर हैं, CMYK प्रिंट हुआ है और वाइट प्रिंट हुआ है। वाइट की परसेंटेजेस यूज़ की गई हैं जहाँ जहाँ पे उन्होंने नीचे मेटलाइज का इफेक्ट देना है। तो ये वाला वेरिएंट जो है ये उससे भी अच्छा लग रहा है, बड़ा ज़बरदस्त इसकी फ़ील आ रही है। और इसमें भी ये जो इनका कोलगेट है, आप ये देखें कि ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोलगेट सब में सेम है और सब में जो है वो एम्बोज्ड है। और बाकी जो है इनके मटेरियल चेंज हुए हैं। मटेरियल चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट की फ़ील में डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है ये मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा है। इसको मैं रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। इसी तरह जो प्लेन मेटलाइज है इसको मैं रेट करूँगा 8 आउट ऑफ 10। और जो बिल्कुल प्लेन है, फील इसकी भी बड़ी अच्छी आ रही है, इसको मैं 7.5 दूंगा। लेकिन इन तीनों वेरिएंट्स को दिखाने का, ये स्टडी करने का मकसद ये है कि सिर्फ आपका कार्डबोर्ड चेंज करने से आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू में, आपकी शेल्फ में जो उसकी विजिबिलिटी है उसमें इजाफा हो जाता है। तो अगर आपने प्रिंटिंग करनी है या प्रिंटिंग करवानी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि विद इन बजट रहते हुए भी बक्स बोर्ड यूज़ हुआ है, तीनों के ऊपर सेम कार्ड यूज़ हुआ है, थोड़ा उसके ऊपर कोटिंग का फ़र्क पड़ा है, तो उसमें जो है चीज़ों में जो आपकी विजिबिलिटी है उसमें फ़र्क पड़ गया है। इसके अलावा ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रिंटिंग भी हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन लेयर थी वो इतनी अच्छी नहीं हो सकी। या तो लेमिनेशन कर देनी चाहिए थी, या इसके ऊपर अगर UV कोटिंग जो लेयर है वो उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या होगा कि आपकी चूँकि जब प्लेन कार्ड कोड के ऊपर प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग जो होती है कार्ड के साथ अब्जॉर्ब हो जाती है, कार्ड के साथ यकजा हो जाती है।
लेकिन जब आपकी कोई कोटिंग हुई हुई है, आपकी प्लेन मेटलाइज की कोटिंग है या आपकी होलोग्राफिक मेटलाइज की कोटिंग है, उसके ऊपर प्रिंटिंग को जो है आपको स्टिक रखना जो है थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए उसके ऊपर मुख्तलिफ कोटिंग की जाती है, या उसको लेमिनेशन से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, या उसको जो है हम यूवी कोटिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये न्यू का वर्ड भी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ से भी प्रिंटिंग थोड़ी थोड़ी ऐसी है जैसा कि ये प्रिंटिंग उतरी हुई है। ये बेसिकली प्रिंटिंग के बाद इसके ऊपर जो पोस्ट प्रेस में इसके ऊपर जो यूवी कोटिंग की गई है, वो कोटिंग इतनी अच्छी नहीं थी जिसने इस प्रिंटिंग को प्रोटेक्ट कर सके। इन बातों का भी आपने ख्याल रखना है कि जो आपका प्रिंटर है उनसे इन चीज़ों को लॉक करना है कि वो इस बात की गारंटी दे कि जो प्रिंटिंग है वो प्रोटेक्ट रहेगी। तो ये वाले सारे प्रोडक्ट हैं। अब हम समझते हैं कि इसके प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस में कौन कौन से मराहल सर अंजाम पाए हैं। जी, तो प्री प्रेस में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मुख्तलिफ तरह के जो मटेरियल्स पे ये जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, इनके डिज़ाइन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो उन सारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में इनका रेड कलर के ऊपर वाइट जो कोलगेट लिखा हुआ है वो हर प्रोडक्ट में प्रॉपर नज़र आ रहा है। लेकिन साथ में क्या है कि जिस तरह ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये डाई से कटिंग होने हैं, तो डाई लाइन सबसे पहले आपने सेट करनी है। इसी तरह जो आपके कलर्स हैं इनकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अगर तो आपकी प्लेन सरफेस वाइट है तो आपने 4 कलर में ही प्रिंट हो जाएगी। अगर आपकी जिस तरह से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि सरफेस जो है आपकी वाइट नहीं सिल्वर है, मेटलाइज है, ये होलोग्राफिक मेटलाइज है, तो इस सूरत में आपको 5 कलर पे सेट करना पड़ेगा। 5वां कलर सेलेक्ट करते हुए वाइट सेपरेशन में बड़ा क्रिएटिव काम करने की ज़रूरत होती है। जितना क्रिएटिवली आप प्री प्रेस में काम करेंगे, प्रेस में और पोस्ट प्रेस में आपकी जॉब उतनी ही अच्छी निखर के सामने आएगी। कहाँ पे कितनी परसेंटेज में वाइट चलना है, किस चीज़ को प्रॉपर वाइट दिखाना है, किस जगह पे आपने अपने कलर को दिखाना है, किस जगह पे मेटलाइजिंग का इफेक्ट ज़्यादा आना चाहिए, किस जगह पे वाइट बिल्कुल प्रिंट नहीं करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सपर्ट लेवल पे जाके आपको सेलेक्ट करनी होती है ये प्री प्रेस में ही। प्री प्रेस में सेट करने के बाद इस जॉब को आप भेज देते हैं प्लेट मेकिंग पे। प्लेट मेकिंग के बाद प्री प्रेस का आपका मरहला ख़त्म हो जाता है और हमारा जॉब चला जाता है प्रेस में। प्रेस में जिस तरह के ये लॉन्ग रन जॉब होते हैं, इस तरह की कंपनीज होती हैं जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो ये मोस्टली जो है इनलाइन ऑफसेट प्रिंट मशीन पे ही प्रिंट होते हैं। इनलाइन ऑफसेट मशीन में अगर तो जिस तरह आपका ये प्लेन कार्ड वाला का जॉब है, ये तो 4 कलर में प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होकर रेडी हो जाएगा। इसके अलावा आपका अगर प्लेन मेटलाइज वाला या होलोग्राफिक मेटलाइज वाला अगर कोई जॉब है तो उसके ऊपर 5 कलर प्रिंट होंगे, 6 या 7 कलर भी हो सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेशल कलर है, नॉर्मली 5 कलर ही प्रिंट होंगे। 5 कलर में आपका वाइट कलर जो है वो प्रिंट होगा। सबसे पहले वाइट बेस बन जाएगी, उसके बाद आपके उसके ऊपर वाइट बाकी कलर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है ये 5 कलर या 6 कलर में प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटिंग के प्रोसेस के बाद ये जॉब जाएगा पोस्ट प्रेस में। पोस्ट प्रेस में सबसे पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि प्रिंटिंग को प्रोटेक्ट जो करना होता है, अगर तो आपने प्रिंटिंग करने के बाद यूवी कोटिंग इनलाइन ही कर दी है और उसकी क्यूरिंग हो गई है तो फिर आपको लेमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लेमिनेशन कर देंगे तो ये होगा कि आपकी प्रिंटिंग ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होगा वो लेमिनेशन होगा। लेमिनेशन के बाद हमने देखा है कि जितने भी ये प्रोडक्ट हैं इनमें मुख्तलिफ जगह पे जिससे इनके नाम है उसमें एम्बोजिंग हुई है, तो ये एम्बोजिंग में प्रोसेस में जाएगा। एम्बोज होने के बाद ये चला जाएगा डाई कट पे। डाई कट में प्रॉपर डाई कटिंग हो जाएगा। डाई कटिंग के बाद ये चला जाएगा पेस्टिंग मशीन में। पेस्टिंग मशीन में इनकी प्रॉपर पेस्टिंग हो जाएगी तो ये जॉब रेडी हो जाएगा शिपमेंट के लिए, कस्टमर को डिलीवरी के लिए। तो इस सारी स्टडी में हमने समझा है कि एक ही प्रोडक्ट के अगर आपके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं तो उनको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर आपका प्लेन कार्ड है तो आपकी प्रोडक्ट किस तरह नज़र आती है, प्लेन मेटलाइज है तो वो कैसे नज़र आती है, होलोग्राफिक मेटलाइज है तो कैसे नज़र आती है। तो ये इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपने स्टडी करते हुए समझना है, फिर इनकी नेटवर्किंग करनी है, देखना है कि इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ से प्रिंट हो सकता है, ये कार्ड कहाँ से अवेलेबल होता है, प्लेन बॉक्स बोर्ड लेके इसको मेटलाइजिंग कैसे की जाती है, फिर इसके ऊपर प्रिंटिंग कैसे अच्छी होती है, प्रिंटिंग के बाद पोस्ट प्रेस का प्रोसेस कैसे अच्छा होता है। ये इन तमाम लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग डेवलप हो जाएगी तो आप एक अच्छी प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। नेटवर्किंग डेवलप कैसे होगी उसके लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपको टूर करवाएंगे उन तमाम सेटअप्स का जहाँ पे ये प्रिंटिंग हो रही है, आपको मज़ीद समझाएंगे। किसी बात के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने वीडियो बनवानी है, किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमें आसानियात अता फरमाए और आसानियात तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।